बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शेख फूड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ झटपट और बहुत ही मज़ेदार आज हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं नान पकौड़े की रेसिपी। सबसे पहले हम बना लेंगे इसके लिए चटनी। सबसे पहले मैंने एक उबला हुआ आलू लिए, आलू को मैंने बॉयल कर लिया था। एक अदद इसमें हमने टमाटर शामिल किया, लहसुन की फलियाँ शामिल की हैं और सब्ज़ मिर्ची शामिल की हैं, सफ़ेद ज़ीरा, चाट मसाला और पुदीना और सब्ज़ धनिया को अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया। अब इसको एक बाउल में डाल लिया। फिर हम इसमें दोबारा चाट मसाला डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच इसमें हमने नमक का डाला है और आधा चम्मच इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर का डाला है। इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। चटनी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। अब हमने एक बाउल लिया, उसमें हमने बारीक कटे हुए आलू डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम सब्ज़ मिर्चें काट के डाल देंगे। 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इस पर एक प्याज को मैंने स्लाइसिस कर लिए थे, वो इस पर शामिल कर दिए हैं। इसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे। इसके ऊपर मैंने बेसन शामिल कर दिया है। अब इसके ऊपर हम मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसके ऊपर मैंने पिसा हुआ धनिया नहीं डाला, मैंने इसके ऊपर ना साबित धनिया डाल दिया और मैंने फिर इसके ऊपर नमक डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और हल्दी डाल दी है। फिर मैंने इसके ऊपर मैदे का 1 चम्मच डाल दिया। आप चाहें तो इसमें आटा भी मिक्स कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरह अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसके ऊपर हमने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। जब हमने इस पर मैदा डाला था ना, फिर इसके ऊपर हमने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। आप मसालों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक कम कर सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे ना। और फिर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा नान पकौड़े की ये रेसिपी बनी थी। क्योंकि जो मेरे छोटे सिस्टर हैं ना और भाई, उन्होंने तो लड़ लड़ के खाया ना, पहले हमें दो पहले हमें, माशाल्लाह से। अब आप देख सकते हैं नान। तो अब हमारा जो मसाला रेडी हो गया था, मैंने कढ़ाई लिया, उसमें घी डाल दिया है। नान को मैं बाउल के अंदर डिप कर लूँगी, चम्मच की मदद से पहले इसके ऊपर लगा लूँगी, फिर इसको डिप कर दूँगी। हमने इसके दोनों साइड पे ही बेसन लगाना है और जिससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम नान पकौड़े शामिल कर देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। अब बिल्कुल हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना। मैं बार बार यही बात करती हूँ कि लो फ्लेम पे पकाना। जब हम चीज़ लो फ्लेम पे पकाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और वो जलती ही नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा नान पकौड़ा बन जाएगा। मैंने इसको लो फ्लेम पे ही बनाया है, तो आपने भी इसी तरह ही इसको पकाना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसका फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। तो आप देख सकते हैं किस तरह इसको लो फ्लेम पे मैंने बना लिया है। बनाने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर लिया और इसको एक प्लेट में डाल दिया है। और चटनी तो मैंने पहले ही रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर दी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। खुद भी खाया करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर बना कर दिया करें। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। लास्ट में हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देंगे और चाट मसाला डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं जब ये मैंने खाया तो इतना टेस्टी था ना, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बना था ना। तो आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स पे कर दिया करें। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया।